जो लोग मठाधीश बनकर नगर निगम पे बैठे रहे, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने घर के खजाने को भरने का काम किया। इसी तरह जब नगर निगम के मेयर का चुनाव होता था तो पैसा का घिनौना खेल होता था। लेकिन सरकार के इस फैसले के कारण एक आम आदमी भी, जिसके पास उस तरह का धन संपत्ति नहीं है, जो लोगों के बीच रहता है, वो भी सपना देख सकता है कि शहर का प्रतिनिधित्व कर सके। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा है कि पहली बार ओपन चुनाव हो रहा है, लोगों के वोट से मेयर चुने जाएंगे। और पिछले 2 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, नगर निगम से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के बीच जाऊँ। तो मेरी ये दायित्व है कि दादा ने जो बीड़ा उठाया था इस शहर को एक व्यवस्थित चलता फिरता शहर बनाने का, क्योंकि बाकी सब नेताओं ने उनके काम को आगे ले जाने का काम नहीं किया, तो मेरी ये दायित्व है कि मैं इस काम को आगे ले जाऊं। और यही बात लेके मैं जनता के पास जाऊंगा कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं शहर के लिए कुछ कर सकूं। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और हर तरफ मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद के चुनाव की चर्चा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक नाम की चर्चा हुई। जिस नाम की चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं है, बेगूसराय के जनप्रिय नेता, बेगूसराय के जनमानस के दिलों में बसने वाले स्वर्गीय भोला बाबूजी का। और उनके पोते का नाम की चर्चा हर कोई कर रहा है, मनीष सिंह जी का। तो हमारे साथ मनीष भैया हैं, हम इनसे मिलेंगे। नगर निगम की जो जनता इनके बारे में चर्चा कर रही है, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और नव वर्ष की भी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। हम शुरुआत करना चाहेंगे आपसे, जो चर्चा हो रही है नगर निगम के चुनाव को लेकर, मेयर पद के लिए आपके नाम की भी चर्चा हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद। और मैं भी आपके माध्यम से बेगूसराय के जनता को मकर संक्रांति की और नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आपने पूछा कि चर्चा है नाम की। चर्चा इसलिए है क्योंकि समर्थकों का, शुभचिंतकों का एक दबाव है मुझ पर कि आप चुनाव लड़े। मेरी भी इच्छा है कि पहली बार ओपन चुनाव हो रहा है, लोगों के वोट से मेयर चुने जाएंगे। और पिछले 2 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, नगर निगम से जुड़े हर एक मुद्दे को उठाता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के बीच जाऊँ। और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा ये चाहता है कि कुछ ऐसे पद पे पहुँचे जहाँ उसके पास इतनी शक्ति हो कि वो लोगों के काम आ सके, गरीबों का मदद कर सके, अपने क्षेत्र का विकास कर सके। तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं ऐसे पद पर जाऊँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन अभी तक मैंने मन बनाया नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने शुभचिंतकों से, दादा के जो समर्थक रहे हैं, जो अब मेरे भी समर्थक हैं, उनसे कंसल्ट कर रहा हूं, उनसे विचार विमर्श कर रहा हूं। और जो भी वो सलाह देंगे उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। हम आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि यहाँ जो सरकार का यह फैसला आया है कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, ये पहली बार हो रहा है नगर निगम के चुनाव में बिहार में, तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी आपने देखा कि जब पंचायत का चुनाव हुआ, लोगों के वोट से डायरेक्ट मुखिया, वार्ड सदस्य चुने गए, तो कितना अच्छा माहौल था। लेकिन जैसे ही जिला परिषद चेयरमैन का, जैसे ही उप प्रमुख का चुनाव होने लगा, तो पैसा का खेल होने लगा। उसी तरह जब नगर निगम के मेयर का चुनाव होता था तो पैसा का घिनौना खेल होता था। और आप वाकिफ़ है गौरव, आप बेगूसराय की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहले भी खरीदा जाता था वार्ड पार्षदों को, नीलामी होती थी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाते थे वो मेयर बनते थे, और शहर के सबसे धनाढ़ व्यक्ति मेयर बनते थे। लेकिन सरकार के इस फैसले के कारण एक आम आदमी भी, जिसके पास उस तरह का धन संपत्ति नहीं है, जो लोगों के बीच रहता है, वो भी सपना देख सकता है कि शहर का प्रतिनिधित्व कर सके। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस नगर निगम को आपके दादाजी ने बनाया, नगर परिषद से इसको विस्तारित करके इसको नगर निगम का एक रूप दिया, उनकी परिकल्पना थी कि हमारा नगर निगम बेगूसराय जो एक बेहतर शहर हो, एक मॉडल शहर हो, जहां पर जो बाहर से भी लोग आए तो कहे कि हाँ ये बेगूसराय है। तो क्या लगता है आपको, इस तरह का मॉडल नगर निगम बन पाया, या अब तक क्यों व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं।
देखिए, आपने जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने बताया था भोला बाबू के बारे में, तो 2009 में जब वो नगर विकास मंत्री थे, तब उन्होंने इस नगर निगम को अपने हाथ से नगर निगम का नक्शा बनाया। जो नगर परिषद क्षेत्र था उसमें कुछ और आसपास के गांवों को जोड़ा, और उनकी परिकल्पना थी कि एक साफ सुथरा व्यवस्थित शहर बने। लेकिन जो लोग मठाधीश बनकर नगर निगम पे बैठे रहे, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने घर के खजाने को भरने का काम किया और कुछ नहीं किया बेगूसराय के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, सीवरेज का हो, नालों का हो, रोड का हो, तो भोला बाबू जब थे वही प्रस्तावित करके चले गए थे ताकि शहर व्यवस्थित हो। लेकिन इतना फंड आया, सब लूट के कमीशन में सब चीज़ खा गए। और आपको पता है कि निगरानी कई विषयों पर जांच भी कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि वो जांच निष्कर्ष पे पहुंचे और जिन्होंने बेगूसराय के जनता का पैसा खाया है उन पर सजा हो। और जब ऐसा होगा, जब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी और इस चुनाव में जो भी जीत के आएंगे वो जनता के स्नेह से जीत के आएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, मेरी यही परिकल्पना। इस शहर को, इस जिले को आपके दादाजी ने बहुत कुछ दिया है और अब उनके पद चिन्हों पर चलकर, चूंकि वो ध्रुव तारा के रूप में, राजनीतिक प्रौधा के रूप में हम लोग के बीच हैं, अब उनके पद चिन्हों पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मॉडल, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्राथमिकता है इस जिला के लिए, इस नगर निगम के लिए? देखिए, उन्होंने जो सपना शहर के लिए देखा था उसको पूरा करने से पहले वो चल बसे, और उनके बाद जो मठाधीश इस शहर का नेतृत्व करते रहे हैं और कर रहे हैं, उन्होंने उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया। सिर्फ भ्रष्टाचार किया, कोई विकास नहीं किया। और शहर की जो स्थिति है उससे ये बात प्रमाणित भी होता है। तो मेरी ये दायित्व है कि दादा ने जो बीड़ा उठाया था इस शहर को एक व्यवस्थित चलता फिरता शहर बनाने का, क्योंकि बाकी सब नेताओं ने उनके काम को आगे ले जाने का काम नहीं किया, तो मेरी ये दायित्व है कि मैं इस काम को आगे ले जाऊं। और यही बात लेके मैं जनता के पास जाऊंगा कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं शहर के लिए कुछ कर सकूं। और मेरी परिकल्पना शहर को न्यूयॉर्क या पेरिस बनाने की नहीं है। बेगूसराय एक छोटा शहर है, ये दिल्ली और बम्बई भी नहीं बन सकता है, लेकिन इतना तो हो सकता है, इतनी क्षमता तो बेगूसराय के जनता में, बेगूसराय के नगर निगम में है कि एक साफ सुथरा व्यवस्थित शहर बन सके। तो मेरी यही परिकल्पना है कि इस शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाया जाए। अगर आप मेयर के रूप में जीत कर आते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो पहली प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, जो शहर की सबसे बड़ी समस्या है वो है जल निकासी की समस्या। तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि ऐसा प्लान बने कि आप देख रहे होंगे कि आजकल की पर्यावरण ऐसा हो गया है कि संभावना कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बारिश हो सकती है। तो ऐसा कुछ प्लान बने कि कितनी भी बारिश हो लेकिन जल निकासी की व्यवस्था हो। और दूसरी एक समस्या है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, उस समस्या पे भी ध्यान देना होगा, शहर को व्यवस्थित करना होगा। जहाँ जिन रोडों पे अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, ट्रैफिक लाइट्स लगाने पड़ेंगे। तीसरी समस्या जो है, जो व्यवसायी झेल रहे हैं, वह व्यवसायियों पे धमकियाँ, डकैती, ये आम बात हो गई है शहर में, जो पहले नहीं थी। इसको व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम इतनी सक्षम है कि नगर निगम अपना एक सर्वेलेंस सिस्टम बाजार में लगा सकती है, मेन रोड में लगा सकती है, अन्य बाजारों में लगा सकती है सर्वेलेंस सिस्टम। और नगर निगम की इतनी क्षमता है कि अगर प्रशासन मदद नहीं कर रही है सुरक्षा देने में, तो नगर निगम अपना सुरक्षा गार्ड, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हायर करके व्यवसायियों के सहयोग से और शहर के सुरक्षा को व्यवस्थित करे। तीसरी बात है, जो शहर बेतहाशा बढ़ रही है, उस शहर को व्यवस्थित करने का क्या तरीका है? कोई प्लानिंग नहीं है। कोई भी नक्शा आप नगर निगम के पास लेके जाए, थोड़ा पैसा दे, आपका नक्शा पास हो जाएगा। शहर में कुछ मानक होने चाहिए, कुछ प्रावधान होने चाहिए, जिसके बाद ही नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कोई भी नक्शा पास हो जाता है। ना सीवरेज की उस घर में व्यवस्था होती है, ना नाले की व्यवस्था होती है, ना ठीक से रोड के लिए जगह दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि अब से जो शहर बढ़े,
तो एक व्यवस्थित रूप से शहर बढ़े और उन क्षेत्रों में शहर का बढ़ोतरी ज़्यादा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, जहां अभी उतनी जनसंख्या नहीं। अब बताइए कि 2-3 बाजार हैं, सभी व्यापारी चाहते हैं कि मैं वहीं दुकान खोलूं, चाहे मेन रोड हो, चाहे कालिस्थान हो, चाहे ट्रैफिक चौक हो। लेकिन शहर तो बहुत अब बड़ा हो गया है, नगर निगम का क्षेत्र भी बड़ा है, कई ग्रामीण इलाकों को भी सम्मिलित किया गया। तो एक व्यापक सामूहिक विकास हो, जो पूरे क्षेत्र का विकास हो, और सिर्फ कुछ चंद जगहों पे व्यवसायी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सीमित नहीं रहे, ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं इसको पूरा करूंगा। एक प्रश्न लेना चाहूँगा भैया आपसे कि इस नगर निगम के चुनाव में जब से यह फैसला आया है कि जनता सीधे चुनेगी मेयर और डिप्टी मेयर को, तो कई दिग्गज इस चुनावी समर में अपनी भाग आजमाइश के लिए कूद पड़े हैं या उनके आने की चर्चा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए भी? देखिए, लोकतंत्र है और क्योंकि ओपन चुनाव है, जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो सबको अधिकार है लोगों के पास जाने का। और कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। आप जनता के पास जाएंगे, अपनी परीक्षा देंगे, तो चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। मैं लोगों के पास जाऊंगा, उनसे अपील करूंगा कि एक युवा को, एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा को, जो सक्षम है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें पैसे की महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन शहर के लिए कुछ करने की महत्वाकांक्षा है, वो उनका समर्थन करे और एक बार मौका देके देखे कि उनका बेटा, उनका बच्चा कैसा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और हमारी ओर से शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। और मैं अपनी ओर से गौरव आपको, डॉक्टर रोशन सर को और केवी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा और बाकी अन्य प्रत्याशियों का भी और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी बात आप बेगूसराय की जनता तक पहुंचाते हैं। ये आप एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, और आप इसमें सफल हों और आगे बढ़े, मेरी यही कामना। तो सुना आपने, हमारे साथ थे मनीष सिंह, मनीष भैया भी कहते हैं हम इनको प्यार से, और जनता के बीच ये सीधे जाते हैं। मैंने देखा है हर सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में ये बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जनता से जुड़ाव इनका काफ़ी रहा है, और अपने दादाजी की तरह ही ये लोगों में काफ़ी प्रिय हैं, खास करके जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। तो इन्होंने कहा है कि जनता के बीच ये जाएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, और जनता, नगर निगम की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है। तो जो इनकी परिकल्पना है, इनके दादाजी ने देखा था बेगूसराय शहर के लिए, बेगूसराय नगर के लिए, उसको ये सच साबित करेंगे। हमारी ओर से इनको शुभकामनाएं रहेगी, और हम चाहेंगे, तमाम जनता जनार्दन से यह अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में आप एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें, एक सच्चे, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार का चयन करें, जो सिर्फ बातों का बादशाह नहीं, करके दिखाने वाला हो और बेगूसराय का बेहतर विकास कर सके। कैमरामैन पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।